Hi guys, welcome to Vidya Chronicle. My name is Snil Linkawal. I hope you will be well. We have launched a chapter-wise course in which we are discussing basic to advanced exam-oriented questions, which is very helpful for the students who are preparing for any competitive examinations. So guys, जिस भी एस्पायरेंट ने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकता है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन वीडियोस को शेयर करें जिससे कि वो भी इन वीडियोस का फायदा ले सकें। इस कोर्स में जो मेथड बताया जाता है वो बहुत ही शॉर्ट और ट्रिकी है। मतलब इस मेथड से आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये कोर्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज। परसेंटेज के हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिस भी एस्पायरेंट ने वीडियोस ना देखी हो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। हमारी लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी। हमारा क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 candidates participated in an examination. 20% people did not give their votes and 12 into 1/2% votes are invalid. Winner got 60% of the valid votes and win by 5600 votes. Find total number of votes. तो क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12 से 1/2% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या हो जाएगी। मान लिया 100% वोट थे, उस इलेक्शन में 100% वोट पड़ने थे, तो क्या हुआ? 20% लोगों ने क्या हुआ? वोट नहीं दिया। यानी कितने ने दिया? 80% लोगों ने। 80% लोग वो वोट थे जिन्होंने वोट दिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि 20% सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 80%। अब क्या कह रहा है? एंड 12 into 1/2% वोट्स आर इनवैलिड, यानी कि इसका 12 into 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8, जो मैंने पहली क्लास में बताया था। 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। इसका 1/8 निकाल लो, कितना आएगा? 10, यानी कि 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचा? 70, यानी कि 70% ऐसे वोट थे जो वैलिड थे, वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का अब बोल रहा है विनर गोट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, यानी कि जो ये वोट है इनका 60% किसको मिला? जीतने वाले को मिला, और वो जीता कितने? 5600 वोटों से जीत गया, यानी कि इसका 60% मिला। तो जो दूसरा बंदा होगा, जो दूसरा कैंडिडेट होगा, उसको कितना मिला होगा? 40%। उसको 40% वोट मिला होगा, यानी कि इसको कितने परसेंट ज्यादा मिले? 20%। यानी कि 20%, 70 का हम 20% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 70 का 20% निकाल लो, 7 दूनी 14, यानी कि 14% किसके बराबर है? 5600 के। यानी कि 14% जो वोट होंगे, 14% जो एक्स्ट्रा वोट मिले उसको किसके बराबर होंगे? 5600, यानी कि 1% बराबर किसके हो जाएगा? 14 चौके 56। अब टोटल वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर कितने थे? 100%, यानी कि 100% किसके बराबर हो जाएगा? 40,000 के। बस यही हमारा आंसर है। अगर पूछता इनवैलिड वोट कितने थे, टोटल इनवैलिड वोट, बस क्या करते? इसकी इससे मल्टीप्लाई करते, यानी कि 80 की 400 से मल्टीप्लाई, यानी कि 8 चौक 32, यानी कि 32,000 वोट हो जाते हैं। अगर पूछता कि भाई वैलिड वोट्स बताओ, 400 की 70 से मल्टीप्लाई करते, 7 चौक 28, 28,000 वोट आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इस वाले मेथड को अपनाएं, क्योंकि जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो क्या है? जैसे मान लिया टोटल वोट्स थे x थे, टोटल वोट x पढ़ने थे, उसमें क्या हुआ? 20% पीपल डिड नॉट गिव देयर वोट। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, यानी कि 5 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया? 4 ने दिया, यानी कि 4/5, यानी कि गुणा 4/5, यानी कि जो कैंडिडेट थी 4/5 ने वोट दिया। अब आगे बोल रहा है एंड 12 into 1/2% वोट्स आर इनवैलिड, यानी कि 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8, यानी कि 1/8, यानी कि 8 में से एक ने वोट इनवैलिड, यानी कि 8 में से एक क्या था? इनवैलिड था। तो वैलिड वोट कितने थे? 7/8, यानी कि इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 8 में से एक तो इनवैलिड था, तो वैलिड कितने थे? 7/8, यानी कि 7/8। ये क्या आ रहा है? ये वैलिड वोट्स, ये टोटल वैलिड वोट्स आ गए। अब बोल रहा है विनर वोट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, जो विनर है उसने 60% वोट
जो वैलिड वोट से यानी कि इनका 60% उसने पा लिया और वो जीता गया 5600 वोटों से। लेकिन जो हारने वाला था उसको कितने मिले 40%, यानी कि 60 का और 40 का डिफरेंस कितना है 20%। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5। तो 1/5 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 1/5, ये किसके बराबर आएगा 5600 की, 5600 के बराबर आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 7 चौक 28, 28 दूनी 5600, तो 5 × 25, 25 × 200, 200 240, यानी कि 40,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये मेथड आपको तब अप्लाई करना है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाए, अदरवाइज ये मेथड फॉलो करना, आंसर क्विकली आ जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। The price of sugar is increased by 20%. Then how much consumption is decreased in kg in kilogram? That the expenditure is increased only 5%. While initially he consumed 280 kg of sugar. मतलब चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 kg खपत करता है। तो पहले इस क्वेश्चन पहले वीडियोस का आप पॉज कर लें, करके देखिए खुद, उसके बाद मैं करवा रहा हूं। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। चीनी कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, मान लिया पहले उसकी जो कीमत थी 100 रुपए थी, 100 रुपए थी, तो उसका खर्च भी एक्सपेंडिचर भी कितना होगा 100 रुपए होगा। मान लिया हम किसी शॉप पर गए, हमने 40 रुपए किलो चीनी ली, तो हमारा चीनी ली यानी कि हमने कितना 40 रुपए की ली, हमारा खर्च भी कितना हुआ 40 रुपए हुआ। यानी कि ऐसे ही सेम चीज यहाँ पर है, मान लिया किसी उसकी प्राइस कितनी थी 100 रुपए थी, तो हमारा खर्च भी कितना होगा 100 रुपए होगा। तो वही चीज है, अब क्या कह रहा है, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। अब 100 का 20% क्या होता है 20 ही होता है, तो यानी कि 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 120 हो गई। आगे बोल रहा है खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, यानी कि खर्च कितना बढ़ गया, पहले 100 था, कितना बढ़ा 5%, के 5, 100 का 5% 5 ही होता है, तो इसलिए 105। अब पहले कीमतों में कितनी 20% की वृद्धि यानी कि 120, और जो उसका खर्च कितना बढ़ा 5, यानी कि 105। तो अब इसमें कमी कितने की आ रही है, 120 में कमी कितनी की आ रही है 5 की, यानी कि कितना -15, इतनी ही कमी आ रही है। आगे बोल रहे हैं जबकि प्रारंभ में वह 280 kg खपत करता हो। अब देखो ये 15 किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, बाद में कितनी हो गई थी हमारी ये, यानी कि ओरिजिनल कितना हमारी 120, यानी कि 120। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 अट्ठे 24। अब हम इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, गुणा 100 करके। चूंकि हमें परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 1/8 ले लेंगे, क्योंकि 12 × 1/2% ही आएगा, इसलिए हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या लेंगे 1/8 लेंगे, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। अब ये 8 और 1 क्या आया, अब ये 8 और 1 क्या आया, ये जो 8 आया ये हमारी थी वास्तविक, यानी कि ओरिजिनल रियल खपत, रियल कंजम्पशन, ये हमारी रियल कंजम्पशन है, ये हमारी क्या है, जितनी कमी आई ये आई हमारी कमी, कितनी कमी आई 1। अब ये हमको निकालना है, देखो इसमें क्या है, चीनी में खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। अब हमें 1 निकालना है, यानी कि 8 हमें दे रखा है, 8 बराबर इसके दे रखा है 280। यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 ये 1 की वैल्यू निकलती कैसे है, इसको डिवाइड में इसको बटे में ले आते हैं, यानी कि इसको भाग कर देते हैं ऐसे, 8 के 24, 8 × 40, यानी कि 1 = 35। अब देखो यहाँ पर 1 लिखा है, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू क्या रखी है 1, 35। अब ये क्या है खपत किलोग्राम में, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 35 kg, यानी कि 35 किलोग्राम, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप इन टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार और बता देता हूँ क्या किया है इसमें, क्या नहीं किया है। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हो गई, मान लिया पहले 100 रुपए थी, फिर 20% की वृद्धि हुई 120 हो गई। उसकी खपत में पहले 100 रुपए उसकी कीमत थी, तो खर्च भी हमारा कितना होगा 100 रुपए होगा, ठीक है। उसमें खपत में 5% की वृद्धि हुई, यानी कि 5% कितना होगा
100 का 5%, 100 का 5% क्या होता है 5, यानी कि कितने की हुई 105, ये हो गया हमारा 105। अब इसमें कितनी कमी आ रही है -15, 15 की कमी आ रही है। अब किसके रेस्पेक्ट में आ रही है, वास्तविक हमारी बाद में कितनी हो गई थी 120, तो 120 लेंगे यहाँ से रहेगा 1/8, 1/8 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, 12 से 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ से लेंगे 1/8, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, जब ये प्रारंभ में वह 280 kg खपत करता होगा, 280 kg, 8 बराबर क्या है 280 kg, ये सब किलोग्राम में आ गया। 8 is equal to 280 kg, तो 1 is equal to 280/8, 1 is equal to 35 kg। क्योंकि हमें 1 की वैल्यू कमी निकालनी है, तो इसलिए 1 की वैल्यू, अगर सपोज दैट यहाँ पर 3 होता, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे 3y कुछ भी हो जाती, यहाँ पर 3 होता, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते 3, यानी कि 3 जो यहाँ पर होता उसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते, तो हम इस यहाँ वहां से वैल्यू निकाल लेते। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए मैन expenses 75% of his income if his income and expenditure are increased by 20% and 10% respectively, then what will be the change on saving। ये एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमको पता होना चाहिए, जैसे हमारी इनकम होती है, इनकम हमारी क्या होती है, जितना हमारा खर्च होगा और प्लस सेविंग, यानी कि जो हम खर्च करेंगे और जो हमारी सेविंग है वो किसके बराबर होगी, इनकम के। हमें क्या निकालना है, हमें किस पे फर्क निकालना है, बचत पे, तो हम बचत को निकालना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ये हो जाएगा हमारा। अब हमें इसमें ना तो इनकम पता है ना एक्सपेंडिचर पता है, हम क्या कर लेंगे, हम इनकम को 100 मान लेंगे। सपोज दैट हमारी इनकम है 100, हमारा जो आदमी है वो कितना खर्च कर रहा है 75%, 100 का 75% क्या होता है 75, तो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी इसकी 25। भाई इनकम हमारी 100 है, खर्च 75 हो जाएगा, तो सेविंग कितनी आएगी 25 हो जाएगी। तो आगे बोल रहा है अगर हमारी इनकम 20% बढ़ा दी जाए और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब 100 का 20% क्या होता है 20, यानी कि हमने 20 बढ़ाया तो हमारी इनकम कितनी हो गई 120। अब क्या 10% हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया जाए, यानी कि 75 का 10% क्या होता है 75, चूंकि बढ़ाना है यानी कि 110/100, 0 से 0 गया, 11 पंजे 55, 5 11 7 77, 77 और 5 82, 10 से कट जाएगा यानी कि 82, यहाँ पर हो जाएगा 82.5। तो हमारी नई जो सेविंग है वो कितनी आएगी 120 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 120, 82.5 हो जाएगा 057, 37, यानी कि हो जाएगा 37.5। तो हमारा चेंज कितना आ रहा है, हमारी पहले बचत कितनी थी 25, अब कितनी हो गई 37, यानी कि चेंज कितना है 25 माइनस कर लो, यानी कि हो जाएगा 5, 52, 1, यानी कि 12.5, लेकिन हमें बचत पर फर्क निकालना है, ये परसेंटेज यानी किसके रिस्पेक्ट में आएगा। इनिशियली हमारी सेविंग कितनी थी 25, तो यानी कि अपॉन 25, चूंकि हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए हमें गुणा 100 करना पड़ेगा, इंटू मल्टीप्लाई 100, 25 चौके 100। अब 12 इंटू 5 का दुगुना क्या होता है 25, 25 का दुगुना क्या होता है 50, यानी कि 50% हमारी क्या होगी इनकम बढ़ जाएगी, सेविंग सॉरी बढ़ जाएगी, 50% हमारी सेविंग बढ़ जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20 kg ऑफ फ्रेश वाटरमेलन कंटेन्स 96% ऑफ वाटर, आफ्टर समटाइम्स the water remains 95% in the watermelon, find the present weight of the watermelon। 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, रेशियो मेथड से। मान लिया अब 96% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अगर नहीं पता तो हम निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 100 कर दो, 2 चौक 8, 2 8 16, 50, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 25, यानी कि 24 सही 24/25। तो अभी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, 24/25 का, यानी कि 25 में से 96% ऑफ वाटर बोला ना, यानी कि 25 में से 24 कितना है वाटर है, यानी कि 1% क्या यानी कि एक क्या होगा छिलका होगा, यानी कि अगर मैं छिलका मान लेता हूँ, ये छिलका है, छिलका ये पानी है, ठीक है। 25 में से 24 क्या है पानी है, ठीक है, तो एक कितना होगा छिलका होगा टोटल। इसको हम रेशो में लेते हैं क्योंकि रेशो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है आफ्टर सम टाइम 90 द वाटर रिमेन्स 95% इन द वाटरमेलन, यानी कि तरबूज में बाद में कुछ समय बाद क्या हो जाता है 95% पानी रह जाता है। 95% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 95/100, 5 × 5 5 × 45 5 × 10 यानी कि 20/19/20। अब 19/20 का मतलब क्या, 20 में से 19 क्या है पानी है, 20 में से क्या है 19 क्या पानी है, एक क्या होगा छिलका होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले कितना था 25 में से 24 कितना था पानी था, यानी कि एक छिलका था। बाद में जब कुछ समय बाद क्या हो गया 95% वाटर हो गया, यानी कि 20 में से 19 तो पानी हो गया, एक क्या होगा छिलका होगा। यानी कि पहले हमारा वेट कितना टोटल 25, बाद में कितना हुआ 20। क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है 20 kg ऑफ फ्रेश वाटर कंटेन्स 96% ऑफ वाटर, यानी कि जो ये 25 है इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 20 kg, यानी कि 25 यूनिट जो होगी, यूनिट कुछ भी हो सकती है, क्या होगी 20 kg, यानी कि हम 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी 20/25, यानी कि 5 × 20 5 × 25, यानी कि 4/5। अब आगे बोल रहा है तो प्रेजेंट वाटरमेलन, यानी कि बाद में क्या हुआ इसमें क्या कुछ समय 95% पानी होगा, तो यानी कि प्रेजेंट यानी कि बाद में कितना हुआ ये हमें निकालना है, यानी कि 20। अगर मैं 20 यूनिट यानी कि यूनिट्स है, ये क्या है यूनिट्स है, अगर मैं 20 यूनिट्स की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो क्या करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगी। 5 × 20 यानी कि 4 × 16, 4 × 16 यानी कि 16 kg हमारा क्या होगा वेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है देयर आर प्योर मिल्क इन ए कंटेनर, 20% of the pure milk are kept out and same amount of water are filled. This process repeated 3 times. Find the amount of pure milk after this process. शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी को डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार हो जाती है। तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी कि 5 में से 1 कितना निकाला जा रहा है 20% निकाला जा रहा है, यानी कि 5 में से 1 निकाला जा रहा है, यानी कितना बचा 4/5। अब मान लिया हमारा जो पहले मिल्क था 100 लीटर था, उस कंटेनर में हमारा पहले मिल्क था 100 लीटर, उसमें से हमने क्या निकाल लिया 1% 1 निकाल लिया, 5 में से 1 निकाल लिया, तो हमारा कितना बचा 4/5। अब यही प्रक्रिया हमने कितनी बार करी 3 बार करी, यानी कि 3 बार का मतलब है 4/5, 1 बार 2 बार गुणा 4/5, तो हमारा बाद में कितना बचेगा बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, जितना हम कैलकुलेट करके आएगा हमारा वही आंसर होगा। 25 चौके 100, 4 चौक 16 16 चौकी 64, 4 चौक 16 4 चौक 24 25, 256/5 यानी 5 × 25 5 × 5 5 × 10 यानी कि 51.5 लीटर। बाद में जितना हमारा मिल्क बचेगा वो 51.2 लीटर होगा। तो अब ये कहां से आया, ये 4/5 1/, ये कैसे हुआ। वैसे तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है n प्रोसेस n प्रक्रिया बाद लिक्विड की मात्रा यानी कि द्रव की मात्रा। मान लिया इनिशियली हमारी क्या थी x थी, हमने इसमें से 1 माइनस करेंगे 1 कितनी निकाली y निकाल ली अपॉन x, कितनी बार निकाली n बार निकाली। तो वैसे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब यही है जो मैंने लिखा है, आप डायरेक्टली इससे करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा और टाइम बचेगा। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे तो ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।